तेरे जैसा कोई जग में काम। जमींदार भवानी सिंह भालू। हाँ साहब वहाँ ऐसे नाचत करे। जसवंत नगर के जमींदार भवानी सिंह अरे चौकीदार। हाँ साहब ऐसा तो नहीं है जसवंत नगर के जमींदार भवानी सिंह और उनके दोस्त भानु सिंह आए हुए हो? ऐसा हो जा ठीक ठीक से पूछा और उन्हें थाने के अंदर लेकर आओ। You sit down, chair. Bell bottom father और चर दिया। क्या कह रहा है साहब? जन तुम क्या हुआ? हमने क्या कहा है? हमने कहा है वेलकम फॉर यू सिट डाउन चेयर। और क्या बता रहे हो? हाँ बेल बॉटम फाट जा रहा हूं? चर तेरी माँ के बहिरे की। उरे बात को समझ लिया तब कहा करो, समझ गए? ठीक साहब। अब खड़े खड़े हमारा मुंह ताक रहे हो साहब। यही है जसवंत नगर के जमींदार भवानी सिंह और उनके दोस्त भानु सिंह। जाओ इनके स्वागत के लिए 2 ठंडा लेकर के आओ। जाओ फौरन। ले गड़काओ। क्या मंगाया था रे? डंडा। डंडा? साले जाहिल, हमने कहा था 2 ठंडा और भौसड़ी के लेकर के आ गए हो डंडा। ठंडा नहीं जानता है? वो पीने वाला डू 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 की तेरी माँ को की साले बहिरे, उसे ड्यू कहते हैं रे। अच्छा वहां वहां जाओ लेके आ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब क्यों, क्या बात है? हम लोगों का खाने पीने का कोई मूड नहीं। खाने पीने का मूड नहीं है साहब? हमें लागत इनकी 2 जने की मरी गई है। क्या रे? भूख भूख के भूख का नाम पहले लिया करो। ऐसा बता रहे हो साहब इन लोगों की मत। अरे चौकीदार जाओ साले। कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे ठाकुर साहब आया हो कुत्ता खाई ले। क्या कहा जाता है? कहा जाता है जमींदार साहब कुछ खा लो। हाँ तो कछुआ खाई ले। कछुआ खा ले? ये कुछ मधिया है जो कछुआ खाएंगे? हाँ जा बहुत कहाँ जा रहे हो? ठाकुर साहब अगर ना ही कुछ खाए की इच्छा है तो देर सामने ठेला लाग है, 10 रुपए के ले आ जाए गरम गरम। मैया तेरी माँ साले चौकीदार की उरे माँ। हाँ साहब क्या बता रहे हो? गरम गरम नहीं वो ठेला पर का भुर्जी। साले जाहिल कहीं के कौन जमींदार साहब भुर्जी का ठेला लगा हुआ है? वही कहीं ना साहब। हाँ गरम गरम लैया चलाओ। तुम बता रहे हो गरम गरम। तेरी माँ के चौकीदार जा साले। अरे यार तुम बताओ कहाँ थे? पैसा पानी घुसे चौकीदार। भेजा खा जाओगे क्या? हाँ लागत है कुछ लाग तेरे हाथ का तोड़ दूंगा बहुत तरीके हाथ तुम्हारा अंगूठा वाला कर देंगे। क्या ठाकुर भानु सिंह कुछ खाने पीने का मूड नहीं है? सिगरेट तो चली जाएगी। स्मोकिंग प्लीज।
उरे शिकार बड़ी के ठाकुर साहब कहीं सिगरेट तो चले जाई। तुम नहीं सुधरोगे हमें लगता है। भोसड़ी के माचिस लेकर आओ। खाने में तुम रुक नहीं पाओगे। सिगरेट निकाल के भोसड़ी के बता रहे हो ठाकुर साहब। हम नौकरी कराइया नहीं तो फूकड़ी की फांसी दी हमका। वो तो इंस्पेक्टर साहब के जो है दोस्ती के मारे तो कुछ कह नहीं है, नहीं तो अच्छा हम तो कह रहे आते हुए तीन जने को समझाई दी। दाल भात का चिमचा बना लिया है भोसड़ी के। अब खड़े फिर वही हाथ करे। सब लोग चलो कैंटीन पर जा करके चाय नाश्ता करो भोसड़ी। साहब चलाओ कैंटीन तुमका मिर्चा खवाई चले। जमींदार साहब, हमारी आपकी जब जब मुलाकात होती थी आप लोगों के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी। आज चेहरे पे मायूसी, लबों पे खामोशी। क्या बात है जो आप दोनों लोग अपने पैरों को तकलीफ देकर के थाना जसवंत नगर आए हुए हैं? अगर आप लोगों का कोई भारी से भारी काम था तो या तो टेलीफोन कर देते या किसी नौकर को भेज देते। ये इंस्पेक्टर अवधेश आपकी ऊंची गड़ी की चौपाल पे मौजूद हो। इंस्पेक्टर साहब कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि नौकर द्वारा फोन द्वारा नहीं होते हैं। तो फिर ऐसा कौन सा काम पड़ा है? कहने का मतलब जब प्यासे को प्यास लगती है तो प्यासा दौड़ कर कुआं की तरफ। राइट, आपका कहना सत्य है। और कहने का मतलब इंस्पेक्टर साहब डॉक्टर को जब तक मर्ज नहीं बताओगे तब तक वो इलाज किस मर्ज का करेगा, इसलिए डॉक्टर को मर्ज बता देना बहुत ही अनिवार्य। इंस्पेक्टर साहब हमारे जसवंत नगर में निहायत गरीब इंसान जिसके घर में खाने को दाना नहीं, खाने को दाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, वो हमारे दोस्त भानु के गले बांध पे। क्या बात करते हो जमींदार साहब? क्या ठाकुर भानु सिंह? जमींदार साहब क्या बता रहे हैं? ठाकुर साहब का कहना बिल्कुल ठीक है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम लोगों के सामने ऊंची आवाज में कोई बात करता। लेकिन इस वक्त हमारा यशवंत नगर रियासत में बहुत बड़ा अपमान हो रहा है इंस्पेक्टर साहब। अपमान? एक पार्वती नाम की बेवा बुढ़िया रहती है जिसका एक बेटा है, उसका नाम है करण सिंह। करण सिंह? वो अपने आप को बहुत बड़ा दादा और बहुत बड़ा माफिया समझ रहा है। क्या बात करते हो ठाकुर भानु सिंह? कल की बात है इंस्पेक्टर साहब, हम मार्केट की तरफ टहलने के वास्ते जा रहे थे तो? और वो अचानक हमारी गाड़ी के सामने आ गया और कहने लगा भानु सिंह आज के बाद तुम्हारी गाड़ी इस आरसीसी पर आरसीसी पे नहीं निकलेगी। आप ही बतलाइए, मेला बाजार रास्ता इस पे तो हर एक इंसान जाता है, सभी का अधिकार है। फिर भी साहब हमने सोचा ये साला जुआरी शराबी अय्यास है, इसके मुंह लगना अच्छी बात नहीं है। आपने ठीक सोचा। ये बात जब ठाकुर साहब से हमने बताया तो ठाकुर साहब ने कहा भानु सिंह चलो कोई बात नहीं, चलो उसके माँ के पास चलेंगे, उसे समझा देंगे, वो अपने बेटे को समझा लेगी, आज के बाद आपको अपशब्द नहीं कहेंगे। फिर क्या हुआ? हम लोग तो साहब सिर्फ उसे समझाने के वास्ते गए थे, लेकिन कहते हैं वो नांग निकला लेकिन वो बुढ़िया तो बिल्कुल जहर उगलने लगी। और जहर उगलने लगी? अरे वो हमें गंदी गंदी गाली देने लगी। गाली? तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, निकाला अपना पिस्तौल और बुढ़िया को दुनिया से। ऊपर से तो बहुत गोरे लगते हो, अंदर से बहुत काले हो। जब पुलिस को बयान कराना चाहिए तुम लोगों ने अपने मुख से स्वयं बयान कर दिया। अगर मैं चाहूं तो उस बुढ़िया के खून के इल्जाम में तुम दोनों के हाथों में हथेली डालकर सलाखों का
इंस्पेक्टर, हाथ में हथकड़ी लगवाना होता तो हम थाने नहीं आते। इसका मतलब लोहा गर्म है। गरम लोहे पे हथौड़े का धमाका लगाना भानु सिंह को अच्छी प्रकार से। आवाज उठाओ। 20,000 नहीं ठाकुर नहीं। पूरा 1 लाख। इंस्पेक्टर साहब, लंबी सांसें मत भरो, ये तो नमूना है। यदि हम लोगों का साथ दोगे तो तुम्हें इतनी दौलत एक दिन मिलेगी, नौकरी करने की जरूरत। आपका सौदा हमें मंजूर है। बैठो, बैठ करके इस खून के विषय में कुछ परामर्श। कौन है रे? गेट के ऊपर खड़ा रो रहा है। थाने के अंदर आओ, अंदर अंदर आओ। अंदर आओ रे। आओ आओ। नौजवान, अपनी आंखों में आंसू भरकर तुम थाना जसवंत नगर आए हुए हो और गम भरी दास्तां ये बता दे मुझे। नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है, किस जगह के रहने वाले हो और रोते हुए थाना जसवंत नगर किस लिए आए हो? बताओ निसंकोच निडर होकर। मेरा नाम करण सिंह है। करण सिंह, मैं इसी
साहब जसवंत नगर का रहने वाला हूँ। जसवंत नगर के रहने वाले हो? तुम्हारे सर के ऊपर ऐसी कौन सी मुसीबत आई है जो रोते हुए थाना जसवंत? बताओ क्या बात है? डरो नहीं। लाश को सी लाश करके मुकदमा। कैसी लाश? किसकी लाश? कहाँ लाश? मुझ गरीब की सहायता करने के लिए नहीं तैयार है साहब। कौन है ये जिसकी तुम लाश लेकर आए हो? साहब मुझ बदनसीब की माँ है। तेरी माँ है ये? क्या नाम है इसका? मेरी माँ का नाम पार्वती है साहब। पार्वती? पार्वती। करण सिंह, तेरे साथ में इंसाफ होगा। इंसाफ? सिपाहियों, इस बॉडी को सील करो और पोस्टमार्टम के लिए चीज हाउस ले जाओ। गरीब को इंसाफ चाहिए साहब। इंसाफ मिलेगा, इंसाफ। तेरे साथ इंसाफ होगा। कौन है कमीना जिसने तेरी माँ का साया तेरे सर से है छीना? मुश्किल कर दूंगा उन हरामजादों का। नाम बताओ, नाम बताओ जिन दरिंदों ने तेरी माँ के सीने पे गोली का धमाका किया है। माँ उन्हें चैन से छीने। आज बदनसीब को बेसहारा करने वाला और कोई नहीं है। कौन है? मेरी माँ का मेरी सर से साया छीनने वाला और कोई नहीं है। कौन है वो? मुझ बदनसीब को बेसहारा करने वाले यही दो दरिंदे हैं जिन्होंने कि मेरी माँ को गोली मार करके मुझसे जुदा। इंस्पेक्टर साहब, अरे इंस्पेक्टर साहब। साहब साहब ये कानूनी जुर्म है साहब। साहब, क्या कहते हैं? ये वो 1 लाख में जोड़े नहीं जाएंगे, ये तुम्हारे चाय नाश्ता के लिए हैं। चाय नाश्ता के लिए? उरे भालू सिंह के हाथों के हाथ कड़ी खोल। करण सिंह, तेरा साथ इंसाफ होगा। इंसाफ, इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। मुझे विश्वास है साहब। इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। तेरे माँ के यहाँ ये दोनों कातिली ने गिरा। लेकिन बताओ तेरी माँ का खून कितने टाइम हुआ है? साहब मेरी माँ का खून हुआ था तो लमसम 10 का टाइम था साहब। 10 बजे तेरी माँ का खून हुआ है जी साहब। और 8 बजे से जमींदार साहब थाने के अंदर बैठे हुए हैं। आप भी क्या कहते हैं साहब? तेरी शरीफ इंसानों पे झूठा इल्जाम। हरामजादे, तूने मेरी माँ के कातिल यही दोनों। तूने अपनी माँ का खून किया है साले। और तेरे जैसा
कोई जग में काम। तेरे जैसा कोई जग में कातिल नहीं, तेरा मुंह देखूं लेके तेरा मुंह देखना का काबिल नहीं, तेरे जैसा कोई बोल क्या वजह है जो तूने अपनी माँ का खून किया? मेरी माँ के कातिल यही दोनों। इंस्पेक्टर साहब, वजह ये साला बागी क्या बताएगा, वजह आपको मैं बताऊंगा। आप बताएंगे? इसकी पूरी कहानी मुझे मालूम है। आपको मालूम है? ये साला एक माया नाम की लौंडिया से मोहब्बत करता है। और जब ये बात इसकी माँ को मालूम हुई तो उसने से समझाने की कोशिश किया। अच्छा, बेटा ऐसे गांव में काम करोगे तो अपनी बहुत बड़ी बदनामी होगी, लेकिन इस पे तो इसका भूत ये साला गुस्से में आग बबूला हो गया। आग बबूला? और उठाया नाजायज असलहा तमंचा। अच्छा, और यही वजह है। क्या है? आजा! 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 इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपने दिल में ये सोचा करता था कि आप जैसे वर्दी धारण करने वाले इंसान नेक रास्ते पे चलते हैं और एक दूसरे को चलने के लिए से रास्ता बतलाते हैं। हमने क्या बुरा किया है? लेकिन नहीं, आज मुझे अच्छी प्रकार से एहसास हो गया और मालूम हो गया। क्या रे? और मैंने अपनी आंखों के सामने देख भी लिया इंस्पेक्टर साहब। क्या देख लिया? कि इस भारतवर्ष में वर्दी धारण करने वाले कुछ इंसान ऐसे होते हैं, इंस्पेक्टर अवधेश सिंह तेरे जैसे रिश्वतखोर जो कि चंद कागज के टुकड़ों पे अपना ईमान। अरे इंस्पेक्टर, तू कानून का रक्षक नहीं बल्कि कानून का भक्षक है। और यह क्या आगे शेखर, ये 10 रुपए दे रहे हैं, कहते हैं तुम भानु सिंह बहुत के संग जुलम करे हो, सुबेरे तुम निपटाई दिया है तुमका। अरे इंस्पेक्टर, क्या तू भूल गया उस किए हुए वादे को और दिए हुए वचन को? कैसा वचन, कैसा वादा? जब भी वर्दी धारण करने वाला पुलिस का हर जवान वर्दी धारण करने के पेशर भारत की शान तिरंगा, जिसके नीचे उसे शपथ खिलाई जाती है और वो वचन देता है, वादा करता है कि मैं अपने देश के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी जनता के साथ हंसते हंसते जान दे दूंगा, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। और तू एक तुच्छ इंस्पेक्टर है जो कि आज के दिन चंद कागज के टुकड़ों पे
उस वचन और वादे को भुला करके इस भारत माँ की लाज और शान को बदन पे धारण करके फिर भी चंद कागज के टुकड़ों पे अपने ईमान को बेच दिया। तू देश का रक्षक नहीं बल्कि देश का भक्षक है, भक्षक। तेरे ही जैसे जवानों पे माँ भारत मैया को गर्व है, लेकिन ना, तेरे कारनामों को देख करके आज के जिन जनता और भारत माँ के कानों में आवाज जाएगी, गूंजेगी, तो क्या कहेंगी? हरामजादे, और मिट्टी में मिला दिया अपने माँ और बाप के नाम को। इंस्पेक्टर उदय सिंह तेरे जैसे जवानों की वर्दी पे ही रही, बल्कि तेरे इस गोरे चेहरे पे एक नहीं लाख बार मौत आई है क्या? बीवी बच्चों से फादिल बैठे हो, बहुत तालियां बजा रहे हो। 77 के केस में अंदर कर दूंगा, 6 महीने जमानत नहीं होगी। 2-4 बीघे जमीन होगी बेचकर काले कोर्ट वालों को दे दोगे, और जो बचेगी रकम तो हम जैसे पुलिस वालों के अरे बहुत हंसते फालतू हो घर पे का। क्या है रे? ये आगे मकान मालिक आगे 20 रुपया दीने कहा दे। ये ठाकुर लोग तो गलत करता ही रहे, अब तुम हो रिश्वत लेके गलत करे हो, तुम्हारे साथी अधिकारी ने करे गोली मार दी। गलत हो रहा, धड़ाधड़ थाने में साल लात मार दी। अब तब बनाया खेल रहा है तुम लोगों ने, कह रहे भानु सिंह साहब तुम एक काम कर दो हमारे। क्या? हमारे एक काम करना लोग तंग करे। कौन है? अब तो तुमका विश्वास आपके समय है जब हमका उठा के पटक दी। अब मुझे यकीन हो गया। शेखर बहुत है तरह बता नहीं कर 76 का मुकदमा तुम धरे दो। शेखर के चूतर की खाल लाल कर दूंगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? और साहब एक काम करना, इसकी साले की जमानत ना होने पाए, अब तक केस लाद दो यहीं पर। भानु सिंह और जो कहूँ धोखे में हो छूट गया तो हमारी मौत तो पक्की है। भानु सिंह उसने मेरे चेहरे पे थूका नहीं, बल्कि अपनी मौत को दावत दिया। थाने के अंदर लॉकअप के अंदर ले जाओ। पहली बात तो साले की इतनी पिटाई करो और इसके बदन से इतना लहू निकालो कि लॉकअप की फर्श सफेद लाल और इसका बदाम सफेद। जमींदार साहब ने 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। जिस वक्त 1 लाख की गड्डी मेरे क्वार्टर पे पहुंचेगी, मैं इसे वह मार दूंगा, इसका जिस्म सफेद और लॉकअप की फर्श। भानु सिंह का वादा है, शाम तक आपके क्वार्टर पर 1 लाख का। पहले हम सोच से निपट लें, उसके बाद तुम लोगों से निपटेंगे। चुप्पे बैठा यार, सब जन तुम नहीं जानते हो। पुलिस से अगर तुमने पंगा लिया तो छीना दुश्वार हो जाएगा। सुन रहे? ये बहुत खतरनाक मुजरिम है ये। जब मुजरिम अपनी मां का खून कर सकता है, दूसरे को कब छोड़ सकता है? इसलिए इस मुजरिम का आज से खाना पानी साफ। ठीक है साहब। खाना पानी देने वाला कानून का दुश्मन नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर उदय सिंह का दुश्मन।